हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको तहे दिल से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, मैं एक कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा कथा है। आप लोग बहुत ही भाव से सुनिएगा। जब तक ये कथा चले तब तक आप लोग जो है सो उसको कट कर करके नहीं सुनना है, रनिंग सुनना है। आप लोगों के कहाँ से गुरु का कृपा, कहाँ से गुरु का दया आप लोग को मिल जाए। मुझे तो बहुत मिला है। मैं आशा यही करती रहती हूँ कि आप लोगों को भी गुरु का कृपा जो है, जिस तरह से महादेव मुझे कृपा दिया है, मुझ पे दया किया, उस तरह से आप लोगों पे भी दया हो, उस तरह से कृपा हो। तो इस कथा के माध्यम से ही आप लोगों को भी दया मिलेगा और कृपा होगा। जैसे जैसे आप लोग कथा सुनेंगे, अगर आप लोग चर्चा में नहीं जा रहे हैं, अगर मेरा कथा सुनते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य, बहुत ही दया आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों, तो कथा इस तरह से है कि एक जगह पे हमेशा गुरु चर्चा होता था। एक गुरु बहन के दरवाजे पे हमेशा गुरु चर्चा होता था, मतलब डेली कहा जाए। उनके वहाँ पे एक ठो बैठक होता था जिसमें कि शिव गुरु चर्चा से रिलेटिव बातें होती थी। तो वहाँ पे हमेशा चर्चा होता। तो वहाँ पे एक गुरु भाई जो है सो बहुत ही बूढ़ा था, वो हमेशा चर्चा में आता। तो वो बेचारा लेट से आता और लेट से जाता। तो जैसे मेरी जैसे कोई गुरु बहन होगी, वो गुरु बहन चर्चा में आती गुरु बहन तो देखती कि बेचारा बहुत बूढ़ा है, बहुत लेट से आता है, बहुत लेट से जाता है। तो बेचारी क्या करती, अपना घर से जो है डेली खाना लेके आती, कहती कि बापूजी ये खाना है, आप लोग थोड़ा जो है सो आप खा लीजिए। आप लेट से आते हो और लेट से जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा भोजन करके जो है सो आप जाइए। तो डेली जो है कुछ जो भी बनाती बेचारी टिफिन में लेके आती और उन्हें जो है सो भोजन कराती। तो वो इस तरह से भोजन करते थे। तो बहुत दिन, मान के चलिए 2-3 साल बीत गया जब इस तरह से। तब वो बोले कि बेटा तुम्हारा कोई संतान नहीं है, क्योंकि तुम अकेली आती हो और तुम्हारा कोई बच्चा उच्चा नहीं है। तो बहन बोली कि नहीं गुरुजी, बापूजी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो बोला कि ठीक है बेटा, जा, मैं गुरु से कृपा करूँगा, दया मांगूंगा, तेरा कोई ना कोई संतान होगा एक न एक। तो गुरु बहन जो है सो बहुत खुश हो गई कि चलो देखिए, बड़े बूढ़े का आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना सोचेंगे कि हम लोग अपना माध्यम से चलते नहीं। आज माता पिता का आशीर्वाद है जो हम लोग यहाँ तक आए हैं। इससे भी आगे जीवन जो अच्छी तरह से है हम लोग बिताएंगे। तो ये माँ बाप का ही आशीर्वाद होता है अपने औलाद पे, अपना बच्चा पे, तो बच्चा सुख करता है। तो इस तरह का माँ बाप का आशीर्वाद हमें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलना चाहिए, हमेशा हम लोग के साथ रहना चाहिए। तो वो जा कर के बोले पतरा देखे कि चलो पतरा देखते हैं कि इनका मतलब संतान योग है कि नहीं। तो उनका पूंजी का देखे, पतरा देखे तो देखा कि उसमें कि उनका कोई संतान का योग नहीं है। तो नहीं है तो बोले कि दूसरा जाके और जो मतलब उनसे बड़ा मतलब कोई है उनको जाके बोले कि देखिए ना, हमारी एक बहन है जो डेली हमें भोजन करवाती है और हम उनको कहे हैं कि हम तुम्हारा पतरा देखेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि तुम्हारा एक संतान होगा। तो आप उनका पतरा देखिए ना। तो उन्होंने भी देखा, कहा कि नहीं, इनके किस्मत में संतान योग नहीं है ऐसा। तो वो बेचारा फिर आया और उन्हें कह दिया कि बेटी, तुम्हारा जो किस्मत में है संतान योग नहीं है। तो मतलब नहीं है तो बस वहीं पर बेचारी बोली कि चलो भाई नहीं है तो क्या हुआ, गुरु का गुणगान करेंगे, गुरु का चर्चा में रहेंगे, बस हो गया और क्या, जीवन जो है सो चलता है। तो गुरु बहन इस तरह से सोच रखी अपना करने लगी। तो वहीं गुरु बहन उसे जो बड़ा जो गुरु जी थे, मतलब जो गुरु भाई आते थे, वो बड़े गुरु भाई जो कोई भी गुरु पंडित से पूछे होंगे, तो बोली कि नहीं बेटी, आए तो उसको बोली कि देखो बेटी, तुम्हारा किस्मत में संतान योग नहीं है, हमने 2 जगह पर दिखवाए हैं पर तुम में संतान योग नहीं है। तो बहुत बेचारी बोली कि कोई नहीं गुरुजी, आप चिंता मत करिए, नहीं है तो क्या हुआ, गुरु का काम करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, लीजिए आप भोजन कर लीजिए। तो बोले कि नहीं बेटी, हम आज से तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए खरा नहीं उतरे। हम बोले थे कि ऐसे प्रार्थना करेंगे गुरु से, चाहे हमसे भी जो ऊपर मतलब हमारा भाई लोग हैं उनसे, तो हम खरा नहीं उतरे, तो हमें अच्छा नहीं लगता आपका भोजन करना। तो वो भोजन लेकर के जो है सो जा रहे थे खाना लेकर के, राह में नहीं ऐसे करके जा रहे थे।
तो जाते जाते खाना लेके, बहुत दुखी थी, खाना लेके जा रही थी। तो जाते जाते एक तो छोटा सा, मतलब 1 पाई रास्ता मान के चलिए कि आप जाओगे तो दूसरा आदमी नहीं आ सकता है, इस तरह का रास्ता से बेचारी शाम हो गया था और जा रही थी। तो उधर से एक गुरु भाई गुरु चर्चा करके उधर से लौट रहे थे। तो गुरु बहन को देखी, तो गुरु बहन को देखी तो बेचारा रुक गया, लेकिन वो गुरु बहन जो जा रही थी तो गुरु भाई जो उधर से आ रहा तो उसको टक्कर लग गया। तो टक्कर लग गया तो क्या हुआ, उनका जो है लोटा, मतलब एक तो छोटा सा लोटा में पानी लेके जाती थी बेचारी और खाना, तो वो जो लोटा जो है सो नीचे में गिर गया और गिरने के कारण जो है सो पानी पूरा गिर गया, लेकिन रोटी और भुजिया जो था वो बच गया। तो बहन वो बोली कि ठीक है बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे रोटी और भुजिया तुम दे दो। तो रोटी और भुजिया जो है सो मतलब बच गया। तो वो जो आ रहे थे तो वो खा लिए तो खाते ही बोले, जा बेटी तेरे को 4 बेटा होगा, ऐसे बोले कि जा बेटी तेरे को 4 बेटा होगा। आज मैं बहुत भूखा था, तो तेरा रोटी से मेरे को बहुत ही तृप्ति मिला है मन को। तो वो बहन बोली कि बहुत साधुवाद करके वहाँ से गुरु बहन चली गई। बहन जब गई तो ऐसे गुरु का कृपा हुआ, देखिए 4-5 साल बाद उनको 4 ठो बेटा हुआ। तो फिर जो है सो वो गुरु बहन, तो उसका काम था डेली चर्चा में जाना। तो फिर चर्चा में जाते ऐसा हुआ कि जो गुरु भाई जो भी वो गुरु स्वरूप वो आते थे व्यक्ति बापूजी, वो फिर आए। तो देखिए वहाँ पे चर्चा जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे बच्चा लोग काई कर रहे हैं, इधर से उधर खेला कर रहे हैं। गुरु बहन अपना बच्चा को भी लेकर जाने लगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये किसका बच्चा है, देखो तो बहुत आवाज़ कर रहा है, इसको शांत करो। हाँ, तो वो बहन गई बोली कि बापूजी ये मेरा बच्चा है। तो बोली तुम्हारा बच्चा? बोली कि हाँ। बोली तुम्हारा तो बच्चा लिखा ही नहीं था और तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया? तो वो जो है बोले कि गुरु का कृपा हुआ, ऐसे हम चर्चा से जा रहे थे, जितना मेरा खाना नहीं खाए तो ऐसे एक गुरु भाई से मेरा टक्कर लग गया और वो जो है सो मेरा पानी गिर गया नीचे और रोटी बचा था, तो बहुत भूखा था। तो बोली बेटी जाओ ये रोटी मेरे को दे दो। और खा लिया और खा के बोला जा बेटी तेरे को 4 बेटा होगा। तो उन महादेव का कृपा हुआ और मेरे को 4 ठो बच्चा 4 साल में है। तो वो बोले कि भगवान से जाकर के बोले कि भगवान हमने आपसे कहा कि उनको बच्चा दीजिए तो आपने दिया नहीं है, फिर वो उनको 4 औलाद कैसे हो सकता है? तब बोले भगवान कि देखो हम लोग जो है तुमने मेरे को कहा कि पूंजी का देखो, पतरा देखो, उनका हाथ देखो कि उसमें बच्चा है कि नहीं, उसका भविष्य देखो। तो हमने देखा और जिन्होंने उनका रोटी खाया वो डायरेक्ट बोला कि हे प्रभु इनको 4 बेटा हो। और बोली कि बेटी मेरी आशीर्वाद है कि आपको 4 बेटा होगा। तो उन्होंने मांगा। तो देखिए बोलने में या मांगने में बहुत अंतर होता है। उन्होंने मांगा, जहाँ पर मांगा जाता है वहाँ पर भगवान बेबस हो जाता है। तो जब उन्होंने कहा कि जा हे भगवान इनको 4 औलाद हो, मैंने इसका रोटी खाया है, आप मेरा, तो उसका बात को रखना मेरा कर्तव्य है। तो हमने उसका वचन के रखा। तो उन्होंने मांगा और तुमने कहा कि देखो। तो देखने में या मांगने में बहुत अंतर है, इसीलिए उनको 4 बेटा हुआ। तो देखिए दोस्तों हम लोग के जीवन में क्या है, हम लोग इंसान से क्यों मांगे? इंसान से मांगेंगे तो आज मांगेंगे, कल वो तो सुनाएगी मेरे को। हम भगवान से मांगेंगे, जिस भगवान से सब कोई लाते हैं, सब कोई लेते हैं, हम उनसे मांगेंगे, हम उनसे लेंगे। इंसान के पास हमें नहीं मांगना है, इंसान के पास हमें नहीं खड़ा होना है। इंसान का तो 2-2 मुंह होता है, एक आगे पीछे 2-2 मुख होता है। इंसान आज आपके सामने में आप जैसा बातें करेंगे और जब आप वहाँ से खसक लो तो फिर आपके ऑन में आपका बुराई करेंगे। इंसान का तो यही है, 2 चेहरा आपको देखने को मिलेगा इंसान को दोस्तों। तो यही दुनिया है, ऐसा ही दुनिया का रीत है। इसी में हम लोगों को गुरु को लेके चलना है, बचाव करके चलना है, भगवान के संदिग्ध में रहना है, गुरु का सेवा हमेशा करना है, गुरु के ओर हमें चलते रहना है। साहब भैया कहें कि आओ चले शिव के ओर, तो हमें इसी ओर में रहना। अब कहीं भी हमें भटकना नहीं है, कहीं भी हमें जाना नहीं है। तो इस तरह से मेरी कथा को आप लोग इसी तरह से सुनिएगा, इस पर अमल भी करिएगा। जरूर आप लोग के जीवन में अच्छा
सुख में जीवन होगा, अच्छा समय आप लोग को भी आएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने गुरु को लेकर के, गुरु पे भरोसा रख करके। तो इसी तरह से आपको भी भरोसा रखना है, भरोसा आपको टूटना नहीं चाहिए। हम बार बार आप लोग को एक ही चीज़ कहते हैं कि भरोसा बहुत बड़ा चीज़ होता है भरोसा रखने के लिए दोस्तों। तो चलिए प्रणाम करते हैं, गुरु के साथ साथ आप सभी को मेरे प्रणाम को स्वीकार।